नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रज्ञा मंथन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे डील की जो भारत की हवाई ताकत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत जापान एमका फाइटर जेट इंजन डील की। भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ जेट है, जल्दी जापान के XFN-1 इंजन से लैस हो सकता है। यह सहयोग न सिर्फ भारत की रक्षा को मजबूत करेगा बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नया रणनीतिक समीकरण बना सकता है। आज के इस वीडियो में हम एमका की ताकत, जापान के इंजन और इस डील के रणनीतिक मायने समझेंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों एक रोमांचक यात्रा के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानें कि एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट आखिर है क्या। यह भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे DRDO और HAL मिलकर विकसित कर रहे हैं। यह भारतीय वायुसेना और नौसेना की रीढ़ बन सकता है। दोस्तों, आइए इसकी खासियत जान सकते हैं। दोस्तों, पहली खासियत जो एमका को एक मारक एयरक्राफ्ट बनाती है वह इसकी स्टील टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, इसका डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि यह रडार को चकमा दे सकता है। इसके अलावा सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी, यह टेक्नोलॉजी ऐसी है दोस्तों जो बिना आफ्टर बर्नर के किसी भी फाइटर जेट को सुपरसोनिक गति दिला सकता है। इसके अलावा AI और सेंसर फ्यूजन जो पायलट को रियल टाइम में सटीक जानकारी मुहैया करवाते हैं। इसके अलावा इसकी मल्टी रोल क्षमता। जी हाँ दोस्तों, यह फाइटर जेट हवा से हवा, हवा से जमीन और इलेक्ट्रॉनिक में माहिर खिलाड़ी साबित होगा। लेकिन किसी भी फाइटर जेट का दिल होता है दोस्तों उसका इंजन। एमका MK1 में अमेरिका का GE F414 इंजन होगा, लेकिन एमका MK2 के लिए यानी कि उसके सेकंड वर्जन के लिए 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन चाहिए। यहीं पर जापान का XFN-1 इंजन गेम चेंजर बनकर उभरता है। दोस्तों, जापान का IHI XFN-1 इंजन जिसे मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज और आटला ने बनाया है, एमका के लिए एक मजबूत दावेदार है। यह इंजन जापान के FX प्रोग्राम के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब इस पर भारत की नजर है। आइए अब इस इंजन की विशेषताओं को जानते हैं। दोस्तों, XFN-1 इंजन की विशेषता है उसका थ्रस्ट। 107 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट और 147 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर के साथ यह GE F414 और फ्रांस के साफरान M88 से ज्यादा ताकतवर है। इसका स्टील डिजाइन यानी कि डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट और सर्पेंटाइन एयर डक्ट जो रडार सिग्नेचर को कम करता है। इसके अलावा तकनीकी हस्तांतरण। जी हाँ दोस्तों, जापान ने भारत को सह विकास और स्थानीय उत्पादन का ऑफर दिया है जो कि भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। दोस्तों, भारत और जापान दोनों ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत से चिंतित हैं। चीन के J-20 और J-31 स्टील जेट्स भारत और जापान के लिए चुनौती हैं। खबरें यह भी आ रही हैं कि चीन अपने J-35 जेट को पाकिस्तान को दे सकता है, जो भारत के लिए एक और बड़ा खतरा है। आइए अब इस डील के रणनीतिक फायदों को समझते हैं। सबसे पहला फायदा है चीन को जवाब। जी हाँ दोस्तों, XFN-1 के साथ एमका J-20 को टक्कर दे सकता है, खासकर लंबी दूरी और स्टील टेक्नोलॉजी में। दूसरा है क्वाड की ताकत। जी हाँ दोस्तों, भारत और जापान क्वाड के सदस्य हैं। यह डील क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी। इसके अलावा मेक इन इंडिया अभियान के तहत जापान से तकनीकी हस्तांतरण भारत की कावेरी 2.0 इंजन को गति देगा। इसके अलावा यह डील जापान के रक्षा उद्योग को वैश्विक मंच पर उसकी पहचान दोबारा दिलाएगी। लेकिन दोस्तों, यह डील इतनी आसान नहीं है। फ्रांस की साफरान और ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस भारत को ऑफर दे रही हैं। क्या जापान का XFN-1 इनसे टक्कर ले पाएगा? आइए अगले भारत में चुनौतियों में नजर डालें। दोस्तों, इस डील के सामने कुछ चुनौतियां हैं। पहला है तकनीकी अनुकूलन। दोस्तों, XFN-1 को एमका की सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी के लिए अनुकूल करना समय ले सकता है। इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटेन का ऑफर भी आकर्षक है। फ्रांस की डील में 120 किलो न्यूटन इंजन और तकनीकी हस्तांतरण भी शामिल है। इसके अलावा भारत की अमेरिका के साथ GE F414 इंजन की डील पहले ही से तय हो चुकी है। जापान की ओर जाना अमेरिका के साथ रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। चौथी चुनौती है दोस्तों समय। एमका का प्रोटोटाइप 2026 तक और स्क्वाड्रन 2030 तक तैयार होगा। देरी से प्रोजेक्ट प्रभावित भी हो सकता है। फिर भी यह सहयोग भारत को तकनीकी और रणनीतिक रूप से काफी मजबूत करेगा। XFN-1 के साथ एमका न सिर्फ वायुसेना को ताकत देगा बल्कि भविष्य में छठी पीढ़ी के जेट्स की भी नींव रखेगा। दोस्तों, भारत जापान एमका इंजन डील एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है।
यह भारत को स्टील टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाएगा, हिंद प्रशांत में शक्ति संतुलन स्थापित करेगा और आत्मनिर्भर भारत को गति देगा। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत को जापान के XFN-1 के साथ जाना चाहिए या फिर फ्रांस ब्रिटेन के ऑफर को चुनना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर ऐसी रोचक वीडियोस के लिए बने रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।